हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल गेट नॉकआउट पे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, आज हम देखेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि बिग ओ क्या होता है, बिग ओमेगा क्या होता है। तो मैंने इस वीडियो को काफ़ी डिटेल में बनाया है और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर हम अपनी आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता ही है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का मतलब क्या होता है कि एक टूल है हमारे पास जिससे हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी चाहे वो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो, हम किसी को भी इस मैथमेटिकल टूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके पीछे हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते क्यों हैं। तो वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमें किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर कर सकें। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी नोटेशन है। तो उससे पहले हम दो फंक्शन, कोई भी रैंडम फंक्शन डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि लेट एफ एन एंड जी एन आर रैंडम फंक्शन। तो हमने पहले ही डिफ़ाइन कर लिया कि कोई भी हमारे पास दो रैंडम फंक्शन है, एफ एन और जी एन। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा बिग ओ क्या बोलता है। बिग ओ, जिसे हम कैपिटल ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ। तो बिग ओ बोलता है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एन, उसको हम बिग ऑफ जी एन तब बोल सकते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट, इस चीज़ को हम देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट such that 0 is less than equals to fn is less than equals to c gn for all, और इसको for all बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं there exist और इस सिंबल को हम बोलते हैं for all। ठीक है, तो फॉर ऑल n इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो अब इसका मतलब क्या है, ये बोल क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो फंक्शन है एफ एन और जी एन, और हम ये बोल रहे हैं कि हमारा एफ एन है बिग ऑफ जी एन। उस केस में जो हमारा जी एन फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई कर रखा है हमने कांस्टेंट सी से, और हमारे पास कोई कांस्टेंट है एन नॉट, और उस कांस्टेंट के बाद से हमारा जो जी एन फंक्शन है या तो वो बड़ा है या फिर इक्वल है एफ एन से। तो उस केस में हम बोलेंगे कि एफ एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ जी एन। तो अभी आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा कि ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं, उसके बाद आपको ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो एज्यूम करते हैं हमारे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, और हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक तो है हमारा एफ एन और दूसरा है हमारा जी एन। तो ये हो गया जी एन। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये स्टेटमेंट बोलती है हमारे पास दो फंक्शन है एफ एन और जी एन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा फंक्शन है एफ एन और एक कोई दूसरा फंक्शन है सी जी एन, और हमारे पास एक ऐसा एन नॉट कॉन्स्टेंट है, हमारे पास एक ऐसा एन नॉट कॉन्स्टेंट है जिसके बाद से हमारा जो जी एन फंक्शन है
जिसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमेशा बड़ा रहेगा हमारे fn से, या फिर इक्वल रह सकता है, पर कभी भी छोटा नहीं होगा। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, हमारा जो gn फंक्शन है वो हमेशा इस ग्राफ में आप देख सकते होंगे कि हमेशा बड़ा ही मिलेगा आपको इस पॉइंट के बाद से। इस पॉइंट के पहले कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक एन नॉट हमें एक ऐसा पॉइंट मिल चुका है जिसके बाद से gn हमेशा बड़ा ही है। तो उस केस में आप बोल सकते हैं fn इज ऑर्डर ऑफ gn। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, ये जिससे कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है 3n² + 5, ठीक है, और इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2n² + 5n²। तो अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 7n² और 3n² + 5, है ना, ये हुआ। तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि fn है वो इक्वल्स टू बिग ऑफ gn है। तो हमें ये तो पता है कि हमारे पास ये हमारा gn है, ये हमारे पास c है और ये हमारे पास fn है, पर हमारे एक ऐसा n नॉट चाहिए जिसके बाद से gn हमेशा बड़ा हो जाएगा fn से। तो n नॉट फाइंड करने के लिए आपको सिंपली n की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है क्या किसी पॉइंट के बाद हमेशा gn हमें बड़ा मिलेगा। तो सिंपल हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें n, fn और gn की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले n1 पुट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या यही हमारा n नॉट है। तो यहाँ पे अगर हम gn में 1 पुट करते हैं तो ये तो हो गया हमारा 7, और fn में 1 पुट करते हैं तो ये हमारा हो गया 8। तो इसमें तो हमारा fn ही बड़ा हो जा रहा है, gn छोटा है, तो ये हमारा n नॉट नहीं है। तो अब हम इसमें 2 पुट करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसमें 2 पुट करते हैं तो हमारा gn हो जाएगा 28 और fn हो जाएगा हमारा 17। तो अब इसमें हमारा जो gn फंक्शन है वो fn से बड़ा हो गया, पर हमें ये चेक करना है क्या इसके बाद से हमारा gn फंक्शन है वो हमेशा fn से बड़ा ही रहेगा। तो जो कि हमेशा रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसमें 3 पुट करता हूँ तो अब हमारे पे gn जो हमारे पास आएगा वो 63 होगा और fn जो आएगा हमारे पास वो 32 होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बाद अगर मैं कुछ भी डालूँ, कोई भी n की वैल्यू पुट करूँ, 4, 5, 6 कुछ भी डालूँ, वो हमेशा जो हमारा gn है वो हमेशा fn से बड़ा ही मिलेगा। तो जिससे कि हम बोल सकते हैं कि हमारा जो fn है वो बिग ऑफ gn है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या है। और जो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जो भी हमारा बिग ओ होता है ये हमेशा किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड बताता है, जिसे आपको इस चीज़ को भी नोट करना है। क्या बोला मैंने कि जो हमारा बिग ओ है वो हमेशा अपर बाउंड बताता है किसी भी एल्गोरिथम का। इट इज यूज्ड टू डिफाइन अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हो, तो आप बोलोगे कि मैं एक दिन में 2 घंटा पढ़ता हूँ, कभी कभी एक दिन में 3 घंटा पढ़ता हूँ, पर मैं कभी भी एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता। तो बस अपर बाउंड का मतलब यही होता है कि हमारी कोई भी मैक्सिमम लिमिट कितनी है। जैसे कि पढ़ने की मैक्सिमम लिमिट है 5 घंटे, तो हमारा 5 आवर्स अपर बाउंड हो गया। हम देखते हैं इसके बाद हमारा बिग ओमेगा क्या होता है। बिग ओमेगा जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, fn इज इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ gn। ये किस केस में होगा, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स c and n naught such that 0
is less than equals to C Gn equals to less than equals to Fn for all n is greater than equals to n नॉट। जो बिग ओमेगा होता है वो एकदम ऑपोजिट होता है बिग ओ के, और वो ये बोलता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा एन नॉट होगा जिसके बाद से हमारा जो फंक्शन एफ एन है वो बड़ा हो जाएगा फंक्शन सी जी एन से, जो कि हमारा सी, जिसमें सी हमारा एक कांस्टेंट है। तो अगर हम इसे ग्राफ से समझें तो ये हमारा एक ग्राफ है और हमारे पास एक फंक्शन है ये, तो जैसा कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एन और एक दूसरा फंक्शन है सी जी एन, और हमारे पास एक पॉइंट है एन नॉट जिसके बाद से हमारा फंक्शन एफ एन बड़ा हो रहा है और जी एन हमारा छोटा हो रहा है। इस पॉइंट के बाद से पहले कुछ भी हो, पर इसके बाद से हमारा जी एन हमेशा छोटा होगा एफ एन से। तो हम बोल सकते हैं कि एफ एन इज़ बिग ओमेगा ऑफ जी एन। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो 2n² + 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो इस केस में हम n नॉट देखते हैं कि n नॉट क्या हुआ। तो हम अपनी फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारा ये वाला फंक्शन हो जाएगा gn और इसमें हमारा c हो जाएगा 1 जो कि कांस्टेंट है ना, और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा fn। तो अब इस केस में हमें n नॉट फाइंड करना है। तो n नॉट फाइंड करने के लिए हमें सिंपल एक टेबल बनानी है और n की वैल्यू चेक करके देखनी है कि किस वैल्यू पे हमें n नॉट मिलता है। तो n हमने पहले 1 पुट करा, fn और gn। तो जैसे ही हम n 1 पुट करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमारा जो gn है, gn में जब हम n 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और जब fn में 1 पुट करेंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा। तो n नॉट हमारा 1 ही है, क्योंकि इसके बाद से अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे 2, 3, 4 तो हमेशा जो भी हमारा fn फंक्शन है वो बड़ा ही मिलेगा gn से। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि fn जो है हमारा बिग ओमेगा है ऑफ gn। ठीक है, और जो बिग ओमेगा होता है वो हमेशा हमें किसी भी एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बताता है। इट इज़ यूज टू डिफाइन लोअर बाउंड ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, वो हमें किसी भी एल्गोरिथम का लोअर बाउंड बताता है। तो लोअर बाउंड मतलब क्या हुआ? लोअर बाउंड मतलब ये हुआ सिंपल मिनिमम। जैसे कि मैं बोलूँ कि आप कम से कम किसी भी दिन कितना घंटा पढ़ सकते हो, तो आप बोलोगे कि मैं मिनिमम 1 घंटा पढ़ सकता हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा कितना ही पढ़ सकता हूँ, पर मिनिमम तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा ही, या फिर मिनिमम तो मैं 2 घंटा पढ़ ही सकता हूँ, उसके बाद मैं कितना भी पढ़ सकता हूँ। इसके बाद हम अपनी तीसरी इम्पॉर्टेंट नोटेशन देखते हैं, जो कि है हमारी थीटा। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन, हम किस केस में बोल सकते हैं? इफ़, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, इफ़ देयर एग्जिस्ट positive constants C1, C2 and N0 such that 0 is less than equals to C1 Gn less than equals to Fn less than equals to C2 Gn for all
n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू n नॉट। तो थीटा नोटेशन का मतलब ये है कि जो भी हमारा फंक्शन है एफ एन वो हमेशा बड़ा होगा c1, कोई भी हमारा कांस्टेंट है c1 इंटू जी एन से, और वो हमेशा छोटा होगा कोई भी हमारा जो दूसरा कांस्टेंट है c2 जी एन से। तो इसका मतलब बस यही है कि ये वाला जो एफ एन फंक्शन है वो ना ही कभी इससे छोटा हो पाएगा जी एन से और ना ही कभी जी एन से बड़ा हो पाएगा, वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो हमारे पास एक फंक्शन है 3, जो कि जिसमें हमारा एफ एन ये है, ये हमारा c2 जी एन है और ये हमारा c1 जी एन है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं जो हमारा एफ एन फंक्शन है वो इस पॉइंट के एन नॉट के बाद हमेशा इसके बीच ही रहेगा, ना वो c1 जी एन से छोटा हो सकता है ना वो c2 जी एन से बड़ा हो सकता है, वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि एफ एन हमारा थीटा है ऑफ जी एन। तो इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर एन स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 7 लेस देन इक्वल टू 7n स्क्वायर। अब ये हमारा gn है, ये हमारा c2 हो गया, ये हमारा fn हो गया और ये हमारा gn हो गया। इसमें हमारा c1 हो गया 1, है ना, तो c1 हमारा 1 हो गया। इस एग्जांपल के लिए आप एन नॉट फाइंड करना और मेरे को कमेंट में बताना कि एन नॉट क्या है, और उस एन नॉट के बाद आप देखोगे कि जो हमारा ये फंक्शन है एफ एन वो हमारा फंक्शन बड़ा है c1 जी एन से और छोटा है c2 जी एन से। तो इससे हमें ये पता चलता है जो भी हमारा थीटा होता है वो हमें एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बताता है। इट डिफाइंस एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। तो ये 3 हमारी कुछ मेन नोटेशंस थी जो हमें करनी थी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी की बची हुई 2 नोटेशंस बता दूंगा। इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही छोटा सा ही एक डिफरेंस होता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और इन तीनों को अच्छे से समझना। और उसके बाद फिर कुछ हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार गेट में पूछी गई है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।